वो बिना गाय के मनुष्य समाज की अभिवृद्धि संभव नहीं है। इसलिए गोवर्धन की परंपरा इसके साथ में खड़ी हुई है। हमारा सामाजिक पारिवारिक स्ट्रक्चर है, फिर आप रात्रि विद्यालय भाई को भाई माँ भ्राता भ्रातृ द्वेषण माँ ससार ससा। वेद क्या कहता है? भाई भाई से द्वेष न करे, बहन भाई से द्वेष न करे, भाई बहन से द्वेष न करे। लेकिन आज की सरकार क्या सिखा रही है? आज की सरकार सिखा रही है भाई बहन से द्वेष करे और बहन भाई से द्वेष करे। आप कहेंगे सरकार बात सिखा रही है, मैं आपको बताता हूँ सरकार बात सिखा रही है। सरकार ने आज लागू कर दिया भाई बहन की बहन भाई की संपत्ति आदि के अधिकार। बात तो वही होगी। अरे पिता की संपत्ति बेटे की संपत्ति, बेटे की संपत्ति बहन की संपत्ति। अरे हमारा यहाँ तो परंपरा पहले से ही थी कि दोनों एक दूसरे से विद्वेष न करें। जहाँ विद्वेष की वहाँ प्रीति है और जहाँ प्रीति है वहाँ बांटने की परंपरा भी होती है। हम तो मिलकर के मतलब समाधान करते थे, लेकिन सरकार हमें लड़ना सिखा रही है। सरकार हमारे बीच में पारिवारिक बंधनों को तोड़ने का प्रयास कर रही है, मूर्खता के कानून बना रही है। आज भारत में अगर आप शिक्षा देने के अध्यापकों को ताड़ना करनी पड़ती है तो वो अध्यापकों को जेल होगी। कौन सी व्यवस्था है? अरे भारत गलती के नाम पर ताड़ना नहीं करेंगे, उसको दंड नहीं देंगे। ये व्यवस्थाओं का ढांचा पूरी चरमराता जा रहा है। हमने सनातन संस्कृति को, ऋषियों की परंपरा को जाना नहीं, समझा नहीं। अरे ऋषियों की परंपरा में संतान अब बेटा पिता अपने पुत्र को आचार्य के गर्भ में ले आता था। अब 24 साल तक, जब तक बच्चा 24 साल का होगा, आचार्य का कैसे निर्माण करेगा? पिता को लौट करके नहीं देखना है, पिटाई से होगी, वात्सल्य से होगी, कैसे होगी, ये संपूर्ण व्यवस्था आचार्य की होती थी। तो हम कहाँ हैं? वो हमारा एक काल था जिसमें माता पिता संतान को आचार्य को देकर के निश्चित होकर अपने गृहस्थ की मर्यादाओं का पालन करते हैं। अब मासानम की मास्टर का सिस्टम चल गया है। मां सो गई, व्यवस्था के लिए क्या नाम अपना वेतन के लिए हमें चिंता हो जाती है। मां सो गई, अध्यापक माता पिता को चिंता हो जाती है ट्यूशन की, स्कूल की फीस की। इस सारी व्यवस्था से मुक्त करेंगे हमारी वैदिक संस्कृति की, जहाँ शिक्षा भी फ्री थी, चिकित्सा भी फ्री थी, इनकी आवश्यकता हमें व्यापार की नहीं। आज सारी व्यवस्था व्यापारिक बनती है। आज अच्छी स्वास्थ्य ये भी करा सकते, चिकित्सा नहीं करा सकते। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ वैदिक कल्चर की व्यवस्थाओं को चाहे प्राकृतिक पर्व के रूप में, चाहे व्यवहार के रूप में, और वैदिक की परंपराओं को जहाँ जहाँ तक हम पालन करेंगे, पारिवारिक रूप में, व्यक्तिगत रूप में, सामाजिक जीवन में, वहाँ वहाँ तक उतने उतने अंशों में आपको लाभ होगा। जितने जितने अंशों में आप पालन नहीं करेंगे, उतने उतने अंशों में ही आपको नुकसान होगा। सामाजिक जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ऋषियों ने कहा था संगच्छध्वं समदध्वं समो मनसि जानतां देवा भाग्यता पुण्य संज्ञानां वासते। मैं ऋषिनाथ के भजन के माध्यम से भी आपको बताया, ऋषिनाथ का आगे पुण्य तिथि ऋषि ने यही कहा था। एक शब्द ऋषा पूर्ण में अच्छी लीला की और एक दीप पूजा लाखों दीप को जलने की प्रेरणा कर गया। गुरुदत्त जैसा विद्यार्थी जो ऋषिनाथ के जीते भी, ऋषिनाथ ये नहीं साक्षात कर सका कि ईश्वर में कोई सत्ता होती है। दयानंद के गुरुदत्त विद्यार्थी कहता है, स्वामी जी आपके प्रश्नों आपके उपरों के सामने मैं प्रश्नहीन हूँ, लेकिन मुझे ईश्वर नाम की सत्ता पर विश्वास नहीं होता है। दयानंद ने कहा था कि मैंने तुमको कब कहा था कि तुम विश्वास करा दूंगा कि ईश्वर होता है, लेकिन अंतिम समय पर गुरुदत्त विद्यार्थी ये कहता है कि ईश्वर होता है। आज मुझे दयानंद के अंतिम प्रश्न के बाद समाप्त ऋषि अपने अभिव्यक्ति में चारों वेदों का भाष्य नहीं कर पाए। संभवतः ऋषिनाथ का चारों वेदों का भाष्य अगर मिलता, उसकी प्रतिभा, उसका विस्तार, उसका जो ज्ञान था कुछ और होता, लेकिन उसके पश्चात भी जो कार्य